बाबा जान, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। फहद आया है, इसके साथ बाजार जाना है, रास्ते में एक किताब भी लेनी है। फहद? वो कौन? किस खानदान से है? बाबा जान, वो हमारे गांव के स्कूल में मेरे साथ पढ़ता है। इसके अबू दर्जी का काम करते हैं, लेकिन वो खुद काफी पढ़ा लिखा और समझदार है। दर्जी का बेटा? जीन, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही। तुम आगा जमील के बेटे हो और दोस्त तुमने चुने हैं एक दर्जी के बेटे जैसे। बाबा जान, फहद निहायत शरीफ लड़का है और हमेशा मेरी मदद करता है। हम कई साल से एक साथ पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा दोस्त मुझे और कोई नहीं मिला। दोस्ती हैसियत से थोड़ी होती है। बस बहुत हो गया। मेरा बेटा होकर तुम ऐसे लोगों में घूम रहे हो जिन्हें हम अपने नौकरों में भी शुमार ना करें। गरीबों से ताल्लुक रखने का मतलब है अपने वकार को खाक में मिलाना। ऐसे लोग तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ तुम्हारी जेब, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा वक्त खा जाएंगे। दोस्ती करनी है तो अपने जैसे बाअसर, ताकतूर और साहब हैसियत लोगों से करो। कल को वही तुम्हारे काम आएंगे, वरना ये गरीब लोग कल को तुम्हारे दरवाजे पर कर्ज मांगने आ खड़े होंगे। बाबा जान, सब गरीब ऐसे नहीं होते। कुछ लोग दिल के अमीर होते हैं और कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। फहद भी ऐसा ही है। ऐसे ख्वाब गरीबों को ही जचते हैं, अमीरों को हकीकत देखनी चाहिए। याद रखो, मैं तुम्हें नीचे नहीं गिरने दूंगा। अपने बाप की इज्जत संभाल कर रखो और फहद जैसे दोस्तों से दूर रहो। बाप की कड़वी बातों के बाद ज़ैन दिल में एक कश्मकश लिए खड़ा था। क्या वो अपने दोस्त के साथ वफा करे या बाप की बात का मान रखे? इसी उलझन में डूबा वो खामोशी से कदम बढ़ाता है अपने दोस्त फहद से मिलने के लिए। ज़ैन, इतनी देर लगा दी, मैं समझा शायद अब नहीं आओगे। बस यार, थोड़ा सा मसला हो गया था। बाबा से बात हुई, उन्होंने काफी कुछ सुनाया। मेरे बारे में? तुम्हारे खानदान के बारे में, तुम्हारे वालिद के पेशे के बारे में, और ये कि मैं तुम जैसे लोगों से दूर रहूं। ये तो मैं पहले ही जानता था ज़ैन। तुम्हारे बाबा जैसे लोग हमें सिर्फ कपड़े सीने आ जमीन जूटने के काबिल समझते हैं, दोस्त बनने के काबिल नहीं। लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं फहद। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, हर मुश्किल वक्त में। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कपड़े कैसे हैं या तुम्हारे अबू क्या काम करते हैं। तुम्हारी ये बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन ज़ैन, तुम्हारे जैसे लोग हमारे साथ ज्यादा देर नहीं निभा सकते। तुम्हारा माहौल, तुम्हारा खानदान, ये सब हमें बर्दाश्त नहीं करता। पता है मुझे, लेकिन शायद किसी को तो ये फर्क मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम खुद ही हार मान जाएं तो सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। ज़ैन, तुम अलग हो, बाकियों से मुख्तलिफ। चिल्लू, आज किताब लेने चलते हैं, लेकिन इस बार चाय मेरी तरफ से। और आज शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस वदा करो, दोस्त हो तो आखिर तक दोस्त रहोगे। वदा। एक मजदूर चेहरे पर परेशानी और आंखों में उम्मीद लिए आगा जान की हवेली में दाखिल होता है। उसके लहजे में इल्तजा और कदमों में लर्जिश है। वो मदद मांगने आया है। आगा जान, अस्सलाम अलैकुम। कुछ अर्ज करनी थी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, बोलो, अब कौन सा बहाना लेकर आए हो? आगा जान, मेरा बेटा बीमार है, रात से बुखार में तप रहा है। बस एक दिन की छुट्टी चाहिए, और अगर कुछ एडवांस मिल जाए तो दवा ले आऊं। वाह, कमाल करते हो तुम लोग। तुम्हें चाहिए भी क्या होता है? बस कभी बच्चा बीमार, कभी बीवी, कभी खुद पेट में दर्द। एक दिन काम ना करो और सीधा आके एडवांस मांगो। क्या समझ रखा है इस हवेली को? खैरात का घर। आगा जान, मैं कुछ कहूं? मैं अभी छोटा बच्चा था जब आपके खेतों में पानी भरता था।
सूरज के नीचे जलता, बारिश में भीगता, लेकिन कभी एक लफ्ज शिकायत का नहीं कहा। आपके साथ वफादारी करते करते मेरी जवानी गुजर गई। कभी कोई बहाना नहीं किया, कभी एक दिन की छठी नहीं मांगी। और आज जब मेरे बेटे को दवा की जरूरत है तो आप यूं बोल रहे हैं जैसे मैं झूठ बोल रहा हूं। और सुन लो हामिद, वफादारी का मतलब ये नहीं होता कि तुम मेरे सरों पर चढ़ जाओ। एडवांस? कोई एडवांस नहीं है। यहां काम करने आए हो तो काम करो, दिख दर्द की कहानियां सुनाने नहीं। अगर दवा लानी है तो मजदूरी करके लाओ। और याद रखना, कल फिर छुट्टी मांगी तो तुम्हारी जगह कोई और मजदूर काम कर रहा होगा। जी जी आगा जान। शाम के साय हामिद दिल शिकस्ता, आंखों में नमी, हाथ खाली और कंधे झुकाए हुए आस्ता आस्ता दरवाजे की तरफ जा रहा है। सहन में खामोशी है। इसी लम्हे ज़ेन अंदर आता है और हामिद को जाता देखकर थक जाता है। बाबा जान, ये हामिद चचा ऐसे अफसुर्दा क्यों जा रहे हैं? सब खैर तो है ना? खैर, इन जैसे लोगों की खैर कब होती है? ये गरीब हमेशा किसी ना किसी बहाने आ जाते हैं। कभी बुखार, कभी कर्ज, कभी दवा। उनके पास अगर कुछ है तो सिर्फ मांगने के बहाने। लेकिन बाबा जान, ये वही लोग हैं जिनके सहारे हमारे खेत आबाद हैं, जिनकी मेहनत से हमारी फसलें उगती हैं, जिनके हाथों से ये सारा निजाम चलता है। अगर ये ना हो तो हम खुद तो जमीन पर हल भी ना चला सके। बस बहुत हो गया। तुम मेरे बेटे हो, मेरे उस्ताद बनने की कोशिश मत करो। ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, जमीनी हकीकत कुछ और होती है। ये मजदूर एक जाएगा तो 10 लाइन में खड़े होंगे काम के लिए। क्यों? क्योंकि हर किसी को पैसा चाहिए और मैं पैसा फेंकता हूं। बाबा जान, लेकिन क्या हमें सिर्फ पैसा ही दिखाई देता है? उनके दर्द, उनकी जरूरत, इनके बच्चों की बीमारी, क्या वो सब कुछ नहीं? हम जितना खर्च एक शाम की दावत पर कर देते हैं, इतना ही अगर किसी की मदद में लगे तो शायद वो भी वफादारी से हमें दुआएं दे। तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी सारी जिंदगी ये हुवेली मजाक में बनाई है? ये मजदूर मेरे रहम व करम पर पलते हैं और अब मेरे ही बेटे मुझे अखलाकियात सिखा रहे हैं। याद रखो ज़ीन, जज्बात से सल्तनतें नहीं चलती, फैसले दिमाग से किए जाते हैं, दिल से नहीं। ये लम्हा ज़ीन के अंदरूनी। ज़ीन आस्ता कदमों से आगा जान के सामने से उठता है। कुछ कहना चाहता है मगर जबान साथ नहीं देती। खामोशी से पलटता है और अपने कमरे में आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मेरा बाप आगा जान क्यों इतने गुरूर में डूबे हुए हैं? जिन लोगों की मेहनत से हमारा घर, हमारी जमीन, हमारा नाम रोशन है, उन्हीं को वो हकीर क्यों समझते हैं? यही हामिद चचा जिन्होंने मुझे घोड़े की सवारी सिखाई, मेरे कपड़े धोए, मेरे जूते पालिश किए, कभी कुछ नहीं मांगा, कभी शिकायत नहीं की। क्या दौलत इंसान को वाकई इतना अंधा कर देती है? क्या इज्जत सिर्फ नोटों से तोली जाती है? और अगर मेरे बाप का यही रास्ता है तो क्या मुझे भी इसी राह पर चलना है? अरे हामिद भाई, 2 दिन से नजर ही नहीं आए, सब परेशान थे। सब खैरियत तो है ना? अरे हाँ हामिद भाई, कल भी नहीं आए, परसों भी नहीं। हम तो कह रहे थे जरूर कोई परेशानी है। मेरे बेटे को तेज बुखार था, 2 दिन से अस्पतालों के चक्कर लगा रहा था। दवा, डॉक्टर सब महंगे। बहुत मुश्किल वक्त था। बच्चे की तबीयत खराब थी। फिर तो आपको एडवांस की सख्त जरूरत रही होगी। आगा जान से बात की, कहा था, मगर आगा जान ने कहा एडवांस खत्म हो गया है, बहाने मत बनाओ, काम पे आओ। मैंने उनके लिए बरसों काम किया, कभी छठी नहीं मांगी, कभी बहाना नहीं बनाया। और जब जिंदगी में पहली बार मांगा तो उन्होंने मुंह फेर लिया। उफ, तो तुम आ ही गए हामिद। मैं कहता था ना,
ऐसी नौकरी कहां मिलेगी तुम्हें? चलो काफी आराम कर लिया, अब काम पे लगो। मैं अब यहां काम नहीं करूंगा आगा जान। गरीब होना जुर्म है, पर खुददारी बेचना गुनाह है। जब मेरे बच्चे को दवा की जरूरत थी, अपने मुझे खाली हाथ लूटा दिया। सारी उम्र आपके साथ गुजारी, पर एक दिन की हमदर्दी भी नहीं मिली। नहीं, अब मैं अपने जमीर को आपके कदमों में नहीं रखूंगा। जाओ जाओ, तुम जैसे 10 मजदूर लाइन में खड़े हैं, पैसा फेंको, मजदूर हाजिर। यही तुम लोगों की औकात है, एहसान फरामोश लोग। अगर हामिद जाएगा तो मैं भी नहीं रुकूंगा। हम नौकर जरूर हैं, गुलाम नहीं। सारी उम्र झक कर काम किया, कभी इज्जत तो ना मिली। हम यहां सिर्फ हाथ नहीं बेचते, हम दिन रात की मेहनत से जमीन को सांस देते हैं। मगर जब हमें खुद सांस लेने की जरूरत पड़ी तो हमें झिड़कियां सुनने को मिले। ऐसी नौकरी का क्या फायदा जो इंसान को इंसान ना समझे। और मुझे भी ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जिसमें मेहनत का सिला नहीं, बस हुक्म और जिल्लत हो। हम बीज बोते हैं, फसल उगाते हैं, मगर आपको लगता है हम बस लाठी के इशारे पर नाचने वाले हैं। नहीं आगा जान, अब हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। अगर हामिद जाएगा तो हम सब इसके साथ जाएंगे। रोटी शायद ना हो, मगर इज्जत से सांस तो लेंगे। हम गरीब जरूर हैं, मगर एहसास रखते हैं, और अपनी इज्जत नफस का सौदा नहीं करते। तुम लोग समझते क्या हो खुद को? तुम लोगों के दिमाग में जरा सा भी गुरूर आ गया तो तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा। ये जमीन मेरी है, ये निजाम मेरा है, तुम लोग बस पर्जे हो बदलने वाले। खेत जहां मजदूर सब अपना सामान उठाकर जा चुके हैं, खामोशी छाई हुई है। आगा जान तन्हा एक तरफ खड़े हैं, उनके चेहरे पर गुस्सा, गरूर और बेअतनाई है। पीछे से जीन आता है। बाबा जान, ये सब क्या हो गया? इतने लोग सब छोड़ गए हमें। अपने सुना था ना उनकी बातें। छोड़ गए तो क्या हुआ? ये कोई नई बात थोड़ी है जीन। गरीब लोग तो हैं ही ऐसे, आज काम पर, कल किसी और दरवाजे पर 50 लाइन में खड़े हैं। बस पैसा फेंको और देखो कैसे दौड़ते हैं, कैसे हाथ जोड़ते हैं। बाबा जान, आज जो कुछ हुआ, क्या आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगा? क्या आपको महसूस नहीं हुआ कि वो सिर्फ मजदूर नहीं थे, इंसान थे? आपकी जमीन पर जिन्होंने पसीना बहाया, वही आज आंखों में आंखें डालकर चले गए। ये मामूली बात नहीं। बस करो ज़ैन, तुम फिर वही बातें लेकर बैठ गए हो। तुम जवान हो, जज्बाती हो, और तुम्हें दुनिया की समझ नहीं। ये कारोबार है, यहां जज्बात नहीं, असूल चलते हैं। जो चलता है वो साथ रहता है, जो बातें बनाता है दरवाजा खुला है उसके लिए। बाबा, ये उसूल कल को हमें तन्हा कर देंगे। हम अमीर हैं, हां, लेकिन इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। आपने आज जो सुलूक किया, वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो गुरूर था। और बाबा जान, गुरूर हमेशा गिराता है, कभी नहीं संवारता। ये जमीनें, ये नौकर, ये पैसा, अगर इंसान ना हो तो उन सब का क्या फायदा? ज़ैन, तुम मुझसे बहस कर रहे हो, मेरे सामने मेरे फैसलों पर अंगुली उठा रहे हो। ज़ीन के डायलॉग्स, बाबा जान, ये सब नहीं बाबा, बहस नहीं। आपको आईना दिखा रहा हूं। आप हमेशा कहते हैं कि इज्जत का ख्याल रखो, तो आज मैं कह रहा हूं, इन लोगों की इज्जत का भी ख्याल करें, वरना हो सकता है कि कल जब हमें जरूरत पड़े, कोई भी ना हो पास खड़ा। आपका गुरूर कहीं हमें लेना डूबे। नौकरानी बीजी, मैंने सारा काम खत्म कर लिया है। अब अगर इजाजत दें तो मैं घर चली जाऊं। रुक जाओ, मेरा सोने का सीट कहाँ है? मैंने यही रखा था और अब गायब है। क्या तुमने उठा लिया है? साफ साफ बताओ। बीबी जी, मैं सुबह से सफाई कर रही हूं। मेरी नजर किसी जेवर पर नहीं पड़ी। मैं बरसों से इस हवेली में काम कर रही हूं।
आज तक कभी 1 रुपया भी गलत नहीं लिया। आपको मुझ पर शक हो रहा है? शक नहीं, मुझे यकीन है। तुम जैसे लोग जब लंबा वक्त गुजारते हो तभी हाथ लंबा होने लगता है। कभी सालन गायब, कभी चम्मच, और अब सुना। क्या समझा है तुमने? इस घर को लौटने की जगह बना रखा है। बीबी जी, खुदा का वास्ता है, मेरी गुर्बत का मतलब ये नहीं कि मैं चूर हूं। हम लोग कमजोर हो सकते हैं, बेबस हो सकते हैं, लेकिन बेगैरत नहीं होते। आपकी खिदमत करते करते मेरे हाथ बूढ़े हो गए और बदले में आप मुझे चूर कह रही हैं। बस बस, बड़ी लंबी बातें करने लगी हो। चुप रहो। तुम्हारा काम सिर्फ हुक्म सुनना है, जवाब देना नहीं। आज नहीं तो कल पकड़ी जाओगी। यह तुम जैसे लोगों का पुराना तरीका है, खिदमत के बहाने अंदर से सफाया। मेरी माँ कहा करती थी, गुर्बत से कपड़े फट सकते हैं, किरदार नहीं। मेरी खुददारी आज भी सलामत है बीबी जी। आपने आज मेरी सालों की खिदमत पर शक किया है। इससे बड़ा ताना मेरे लिए कुछ नहीं। पर याद रखिए, जिन घरों में इल्जाम आसानी से लगते हैं वहां वफादारी देर तक नहीं ठहरती। खुददारी का दर्स मत दो मुझे। अगर इज्जत इतनी प्यारी है तो किसी अमीर के घर नौकरी क्यों? चुपचाप काम करो, वरना रास्ता नापो। नौकरानी बिचारी कुछ कहे बगैर नम आंखों के साथ खामोशी से अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जमींदार का बेटा ज़ैन घर के दरवाजे से दाखिल होता है। इसके चेहरे पर परेशानी, आंखों में नमी और कदमों में थकन साफ झलक रही है। जमींदार की बीवी जो अंदर कमरे में बैठी होती है, बेटे की हालत देखकर घबरा जाती। ज़ैन, बेटा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है? तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ ही गए थे ना? कितनी बार कहा था कि इस दौलत पर इतना गुरूर ना करे। हर चीज का एक वक्त होता है और हर गुरूर का एक अंजाम। जब हम वापस आ रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने हमें रोक लिया। पैसे मांगे, खामोशी से दे देते तो शायद बात वहीं खत्म हो जाती, मगर बाबा जान, वो वहीं भी जमींदार बने खड़े रहे। गुरूर से बोले, जान ले लो, दौलत नहीं दूंगा। वो गुस्से में आ गए। बाबा से सब कुछ छीन लिया, जेवर, रकम, यहां तक के बैंक के कागजात तक अपने नाम करवा लिए। और फिर बाबा को गोली मार दी। उस वक्त वो अस्पताल में पड़े हैं, अकेले। मैं आपको लेने आया हूं ताकि उनके पास चल सके। अम्मी, वो दौलत जिस पर बाबा को बहुत नाज था, आज वही दौलत हमें बर्बादी दे गई। आज वो सब कुछ ले लिया गया, सिर्फ गुरूर बचा है। और बाबा एक अस्पताल के बिस्तर पर बेयारो मददगार। काश हमने वक्त पर लोगों की बात समझी होती। काश हमने इन गरीबों की इज्जत की होती जो सच्चे दिल से हमारे साथ खड़े थे। शायद आज वही लोग हमारे साथ खड़े होते।